So, hello guys, welcome back to your favorite YouTube channel Bilingual Knowledge. So, I hope you all are fine. So, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th का केमिस्ट्री से कि ऑक्सीडेशन नंबर किसे कहते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कैसे करें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। ओके, सो ऑक्सीडेशन नंबर ये आज का टॉपिक है। सो ऑक्सीडेशन नंबर इज चार्ज असाइन टू एन एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल और एन आयन। तो देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर एक चार्ज है। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर एक चार्ज है असाइन टू एन एटम, जो एक एटम पर होता है मॉलिक्यूल के अंदर। सो ऑक्सीडेशन नंबर एक चार्ज है जो असाइन टू एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। देखो, अब जैसे कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर एक चार्ज होता है, ठीक है, वो एक एटम पर होता है मॉलिक्यूल में। सो आई होप कि आप सब लोग क्लियर होंगे इस डेफिनेशन से। सो ऑक्सीडेशन नंबर एक चार्ज होता है जो एटम पर होता है एक मॉलिक्यूल में। ओके, सो कुछ टिप्स होती हैं डिटरमाइनिंग फॉर ऑक्सीडेशन नंबर। कुछ टिप्स होती है। सो सबसे पहले टिप्स क्या होती है, फॉर एलिमेंट्स इन देयर एलिमेंट्री स्टेट, मतलब कि जब वो रिएक्शन नहीं करेंगे तो एलिमेंट्री स्टेट में, जब रिएक्शन कर देंगे, रिएक्शन कर रहे नहीं रहेंगे तो एलिमेंट्री स्टेट या गैसीय स्टेट में उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ओके, फॉर हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1। हाइड्रोजन हमेशा +1 ही होता है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कभी पूछेगा तो आप सीधा सीधा +1 लिख कर आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका आंसर सही जाएगा। एक्सेप्शन क्या है इसकी +1 के, जब अब हाइड्रोजन तो +1 है लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन में, जैसे कि CH2 या NaH, इसका -1 भी कभी कभार हो जाता है। इन दो केमिकल को आप याद करिए, इन दो मतलब कि प्रोडक्ट्स को, इनमें ये -1 भी हो जाता है इन दोनों में, CH2 और NaH में। ओके, हम बात करते हैं टिप नंबर 3 की। फॉर ऑक्सीजन इज -2 इन ऑल कंपाउंड्स। ऑक्सीजन -2 होगा सब कंपाउंड्स में। ऑक्सीजन -2 होगा सब कंपाउंड्स में, -2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा सब कंपाउंड्स में। अब अब इसकी कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है, OF2 की अगर जो बात करें इस कंपाउंड की, तो इसमें +2 होगा, सिर्फ इसी में +2 होगा, नहीं तो बाकी में सब में -2 होगा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है। सो अब बढ़ते हैं अपनी 4 टिप के ऊपर। तो 4 टिप हमारी कहते हैं फॉर फ्लोरीन। फ्लोरीन का हमेशा ही ऑक्सीडेशन नंबर -1 रहेगा। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा ही -1 रहेगा, चाहे जौन सा कंपाउंड, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई भी इसका एक्सेप्शन नहीं है। फ्लोरीन हमेशा ही -1 ही रहता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो आपसे कोई पूछे फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो आप बता दिए -1, क्योंकि इसका तो -1 में तो कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। अब देखिए अपनी नेक्स्ट टिप की ओर बढ़ते हैं। टिप नंबर 5, फॉर फर्स्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंटल्स, जैसे कि अल्कली मेटल, जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ मेटल होते हैं वो अल्कली मेटल होते हैं, तो उनका हमेशा पॉजिटिव +1 रहता है हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर। और सेकंड ग्रुप ऑफ मेटल जो अल्कलीन होते हैं उनका हमेशा +2 रहता है। ये चीज़ याद रखनी चाहिए क्योंकि एक थोड़े से ट्रिक से भी हो गया, ठीक है। अब एक लास्ट टिप की अपनी ओर बढ़ेंगे। इट इज अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन द मॉलिक्यूल। ये क्या कह रहा है, ये जब हमें कोई बोलेगा ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन द मॉलिक्यूल। ये क्या होता है, अलजेब्रिक सम होता है ये, ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर का अलजेब्रिक सम होता है ऑफ ऑल द एटम्स, सब एटम्स का जो मॉलिक्यूल्स में होते हैं। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी एक चीज़ लिखी है, ऑक्सीडेशन नंबर को ग्रुप के बेसिस पर भी डिसाइड कर सकते हैं। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर को हम ग्रुप के बेसिस पर भी डिसाइड कर सकते हैं। ये टिप बहुत ही कम पर काम करती है, एक तो फर्स्ट पर काम करती है, फर्स्ट ग्रुप पर, एक सेकंड ग्रुप पर, बस। इन दो ग्रुप के अलावा और कहीं भी काम नहीं करती है ट्रिक। ओके, सो अब जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया है ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करने, जैसे कि K2CrO7। अब जिसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने बोलेगा हमें एग्जामिनर, उसके नीचे एक करके देगा, मतलब कि एक मतलब कि अंडरलाइन करके देगा कि इसी का हमें फाइंड करना है। अब K2 का वो तो या तो वो दिया तो रहेगा ही वैसे। ये तो K2 को तो सिंपल ऐसा मैंने आता है, फर्स्ट ग्रुप में आता है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर फर्स्ट होगा, +1 होगा। और O7 का भी दिया रहता है, नहीं तो -2। ओके, -2 तो होता ही है, तो याद करने की चीज़ थी हल्की सी, ये तो दिया रहता है भैया, दिया रहता है। सो अब देखेंगे हम जैसे कि ये सब निकालने को कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो 2K कैसे लिखा है मैंने, K के ऊपर 2 चार्ज है और K का भी हमें पता नहीं है, तो 2K, ठीक है। अब फिर यहाँ पर लिखेंगे +2Cr का हमें पता नहीं है, तो Cr को हमने X ले लिया इधर, ठीक है। अब फिर K का मतलब +1 होता है, +1 ग्रुप का है ना, तो ये तो दिया रहेगा इसका, या फिर हमें पता ही है, नहीं याद करके तो जाएंगे ही हम, ठीक है। 2X।
अब फिर देखिए O7, तो 7 इंटू ओ, ऑक्सीजन का भी तो हमें पता नहीं है, फिर बाद में पता चलता है हमें -2 तो है ही, या तो दिया रहेगा तो नहीं दिया रहेगा। अभी जो ये इज इक्वल टू 0 लिखा है, 0 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि यहाँ पर कोई बाहरी चार्ज नहीं है। एग्जाम्पल जैसे कि देखिए, जैसे कि यहाँ पर एक सेकेंड, ऐसे यहाँ पर ऐसे चार्ज हो सकता है, जैसे कि ये पूरा ब्रैकेट बंद कर देगा, -3 चार्ज है, -4 चार्ज है, तो यहाँ पर 3 लिखते या तो यहाँ पर 4 लिखते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमने 0 लिखा है। क्यों क्यों 0 लिखा है, क्योंकि यहाँ पर कोई सा भी चार्ज नहीं है। ऐसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई सा भी चार्ज ही नहीं है, इसलिए हमने इसको 0 लिख दिया कि इस पर 0 चार्ज है। तो ठीक है, इतनी बात तो आपके समझ में आ गई। फिर 2 + 1 क्या हो जाएगा, +2, फिर 2x, और फिर ये +7 -2, क्योंकि इसका -2 होता है ना, तो प्लस और माइनस का 14 इज इक्वल टू 0, तो +2 + 2x - 40 इज इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6 क्या होगा, Cr2 का ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, तो ऐसे ही एक ऐसे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं, ऐसे ही फाइंड करते हैं ना ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट्स का। ओके, सो अपने अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल है MnO4 2-। अब इसके ऊपर क्या है चार्ज, 2- का चार्ज, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हमने इसका सबसे पहला ऑक्सीडेशन नंबर -2 लिया है, मतलब ये सॉरी चार्ज -2 लिया है, जो इज इक्वल टू के उस साइड होता है। तो देखिए इसको कैसे फाइंड करेंगे, जैसे कि हमने लिखा सबसे पहले x, क्योंकि mn का हमने फाइंड करने वाला एग्जामिनर ने, तो इधर माइनस वो मतलब कि अंडरलाइन कर देगा mn के नीचे, तो mn का हमें पता नहीं होगा कि इसको हमने x मान लिया, और उसके इधर कोई हमने कोई वो भी नहीं लगा कि इस पर कोई चार्ज भी नहीं, mn पर कौन सा चार्ज है, कुछ नहीं है, तो इसके हमने 2 या फिर 3 कुछ नहीं लगाया है, कुछ लगाया नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। और पिछले वाले में हमने लगाया था, क्यों, क्योंकि इस पर एक चार्ज था। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि अब देखिए, अब फिर हमने दिया इधर O4 -2, O का -2, ठीक है, और 4 क्योंकि 4 हुए हैं ऑक्सीजन, तो 4 ये हमें पता रहेगा, नहीं तो दिया रहेगा भाई, दिया रहेगा। ओके, फिर इज इक्वल टू -2, क्योंकि 2 चार्ज है ना, तो -2, फिर x -8 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 8 -2, तो x इज इक्वल टू 6, 6 क्या हो जाएगा, mn का ऑक्सीडेशन नंबर, 6 क्या हो जाएगा, mn का ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं। अगर जो आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अपनी क्वेरी, और मैं वहाँ पर रिप्लाई दूंगा ज़रूर आपको। ओके, तो अपने कुछ अपना टिप्स के बारे में बात करते हैं, मतलब कुछ टिप्स ने कुछ ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं जो ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड होती है। सबसे पहले, फॉर आयंस कंपोज्ड ऑफ ओनली 1 एटम, फॉर आयंस दैट इज कंपोज्ड ऑफ ओनली 1 एटम, द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। समझ गए, आयंस कंपोज्ड ऑन ओनली 1 एटम, कोई भी ऐसा आयंस जो कंपोज्ड जो बना हो केवल एक एटम से, तो जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो इक्वल होगा किसके, जो चार्ज होगा आयन पर। क्लियर है इतना। ओके, अब नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। द कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर होता है एलिमेंट्स का ऑफ फर्स्ट ग्रुप इज +1, है ना, फर्स्ट ग्रुप इज +1, एंड कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड ग्रुप इज +2, है ना। ठीक है, मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर फर्स्ट ग्रुप का +1 होता है और सेकंड ग्रुप का +2 होता है। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं कि और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाली हर वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। एंड थैंक यू।